अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम भारत के इतिहास के उस अध्याय को जानेंगे जिसने ब्रिटिश सरकार की नींव रखी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के हित से आई थी, पर वह धीरे धीरे अपनी सरकार बनाने लगी। बात 1757 ईस्वी की है। पलासी का पहला युद्ध मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे पलासी नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी और थी बंगाल के नवाब की सेना। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के सबसे समृद्ध और घने बसे भाग से व्यापार करने का एकाधिकार चाहती थी। आधुनिक भारत के इतिहास में पलासी युद्ध का अत्यंत महत्व है। इस युद्ध के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली। इसलिए इस युद्ध का भारत के निर्णायक युद्धों में विशिष्ट स्थान उपलब्ध है। बंगाल मुगल साम्राज्य का एक अभिन्न अंग था, परंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद विभिन्न प्रांतों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिसमें अलवर्दी खां ने बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया। पर उसका कोई पुत्र नहीं था, सिर्फ 3 पुत्रियां थीं। बड़ी लड़की छसिटी बेगम निसंतान थी। दूसरी और तीसरी से एक एक पुत्र थे, जिसका नाम शौकतगंज और सिराजुद्दौला था। अलवर्दी खां सिराजुद्दौला को अधिक प्यार करते थे, इसलिए अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को घोषित कर दिया। 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को अलवर्दी खां की मृत्यु हो गई और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। परंतु शुरू से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उसका संघर्ष जारी रहा। अंत में 23 जून 1757 ईस्वी को दोनों के बीच युद्ध छिड़ा, जिसे पलासी युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के अनेक कारण थे। गद्दी पर बैठते ही सिराजुद्दौला को शौकतगंज के साथ संघर्ष का सामना करना पड़ा, क्योंकि शौकतगंज को राजबल्लाभ का समर्थन प्राप्त था। सिराजुद्दौला ने शौकतगंज को परास्त करके हत्या कर दी। प्रारंभ से ही अंग्रेजों की आंखें बंगाल पर लगी हुई थी, क्योंकि बंगाल एक उपजाऊ और धनी प्रांत था। अगर बंगाल पर कंपनी का अधिकार हो जाता तो उसे अधिक से अधिक धन कमाने की आशा थी। इतना ही नहीं, वे हिंदू व्यापारियों को अपनी ओर मिलाकर उन्हें नवाब के विरुद्ध भड़काना शुरू किया। नवाब इसे पसंद नहीं करते थे। मुगल सम्राट के द्वारा अंग्रेजों को निःशुल्क सामुद्रिक व्यापार करने की छूट मिली हुई थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वे अपना व्यक्तिगत व्यापार भी निःशुल्क करने लगे और अन्य व्यापारियों को भी प्रोत्साहित करने लगे। इसे नवाब को आर्थिक क्षति पहुंचती थी। नवाब इन्हें पसंद नहीं करते थे। जब वह व्यापारिक सुविधाएं के दुरुपयोग को बंद करने का निश्चय किया तो अंग्रेज संघर्ष पर उतर आए। अंग्रेज सिराजुद्दौला को हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को नवाब बनाना चाहते थे जो उनके इशारों पर चलने के लिए तैयार हो, और इसके लिए अंग्रेज ने प्रयास करना शुरू कर दिया। जब नवाब ने अंग्रेज के किले के निर्माण कार्य को रोकने का आदेश दिया तो अंग्रेज ने उस पर कोई ध्यान नहीं दी और कार्य करते रहे। इस पर नवाब क्रोधित हो उठे और 4 जून 1756 ईस्वी को कासिम बाजार की कोठी पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज सैनिक इस आक्रमण से घबरा गए और अंग्रेजों की हार हुई। कासिम बाजार पर नवाब का अधिकार हो गया। इसके बाद नवाब ने शीघ्र ही कलकत्ता के पोर्ट विलियम पर आक्रमण किया। यहाँ अंग्रेज सैनिक भी नवाब के समक्ष टिक नहीं पाए और इस पर भी नवाब का अधिकार हो गया। इस युद्ध में काफी अंग्रेज सैनिक को गिरफ्तार किया गया। इस लड़ाई में नवाब ने 146 अंग्रेज सैनिकों को कैद कर लिया और उन्हें एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया, जिसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 10 फीट थी। यह अंग्रेजों द्वारा ही बनवाया गया था और इसमें भारतीय अपराधियों को बंद किया जाता था। इसमें 123 सैनिकों की मृत्यु दम घुटने के कारण हो गई। इस दुर्घटना को काली कोठरी की दुर्घटना कहा जाता है। इस दुर्घटना के चलते अंग्रेजों का क्रोध इतना भड़क उठा और वो नवाब से युद्ध करने की तैयारी करने लगे। अपनी पराजय का बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने शीघ्र ही कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। इस समय नवाब ने मानिक चंद को कलकत्ता का राजा नियुक्त किया हुआ था, लेकिन वह अंग्रेज का शुभचिंतक निकला। फलस्वरूप अंग्रेजों की विजय हुई। कलकत्ता नवाब के चंगुल से मुक्त हो गया। 9 फरवरी 1757 ईस्वी को नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया के बीच अलीनगर की संधि हुई और अंग्रेज को फिर से सभी तरह के अधिकार मिल गए। इसी समय अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचा। इसमें सिराजुद्दौला के कई लोग शामिल थे, जैसे राय दुर्लभ, मीर जाफर और अन्य व्यवसायी। इन सब के बाद अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला पर नगर की संधि को तोड़ने का आरोप लगाया
और 22 जून 1757 ईस्वी को नवाब पर आक्रमण कर दिया। पलासी युद्ध के मैदान में घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। मीर जाफर तो पहले से ही संधि कर चुका था। फलस्वरूप नवाब की जबरदस्त पराजय हुई, अंग्रेजों की विजय हुई और नवाब की हत्या कर दी गई। अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया गया। पलासी युद्ध के द्वारा बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई। पलासी का युद्ध कोई वास्तव में युद्ध नहीं था, यह एक षड्यंत्र और विश्वासघात का प्रदर्शन था। क्लाइव ने इस युद्ध को क्रांति की संज्ञा दी।